without much delay, the very important segment of this session we are going to start, that is the demonstration about 4 pillars of fitness. Fitness क्या है और उसके 4 pillars क्या है, उसके लिए I would like to call upon Mr. Pramod Rawal from our core team of My Fitness Expert. गुड मॉर्निंग सर. मॉर्निंग सर. बस अब आज सबको ऐसा है कि हम फिटनेस में 4 पिलर्स में क्या कराने वाले हैं सबको, सो वी शैल वी स्टार्ट. यस या डन. गुड मॉर्निंग. आज का टॉपिक है पिलर ऑफ फिटनेस. तो पिलर ऑफ फिटनेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक स्टोरी जानना चाहता हूँ, एक स्टोरी बताना चाहता हूँ सीए मेंबर का. एक सीए मेंबर का वेट है 97 kg और उन्होंने वेट रिड्यूस करा है, 30 kg लॉस किया है, यानी 30 kg लॉस किया है. तो उन्होंने फिटनेस इंप्रूव किया या डिक्रीज किया, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जल्दी से. यस प्लीज सेंड योर कमेंट. की एक हमारा मेंबर था, मैं खुद जानता हूँ उनको, हम मिले भी उनसे. उनका वेट था 97 kg फ्रेंड्स बिफोर सम टाइम, बट नाउ ही हैज लॉस्ट 30 kg ऑफ वेट, दैट इज नाउ ही इज एट 67. सो उसका फिटनेस लेवल क्या इंप्रूव हुआ होगा या डिक्रीज हुआ होगा? आपको यस और नो में कमेंट देना है. फिटनेस इंक्रीज, इंप्रूव, डिक्रीज, इंप्रूव, डिक्रीज, फिटनेस इंक्रीज. या तो इंप्रूव वाले ज्यादा कमेंट्स आए, तो सर सबका मानना है कि फिटनेस इंप्रूव हुआ होगा. ओके. तो इन्होंने जो मेंबर ने 30 kg लॉस किया, तो आप लोगों ने बताया कि इंप्रूव किया, लेकिन इन्होंने इंप्रूव नहीं किया. उन्होंने वेट लॉस तो किया 30 kg, लेकिन उन्होंने मसल्स मास लॉस किया है कार्डियो एक्टिविटी करके. तो ये है ना डेंजर जोन है हमारे लिए, सबके लिए. तो हमें अभी एक ही इसके ऊपर ही हमें टॉपिक ले रहे हैं कि फिटनेस ऑफ पिलर, कि फिटनेस कौन से पिलर पे टिका हुआ है और कौन सी बैलेंस करोगे तो वो फिटनेस का छत सही रहेगा. तो आज हम वो एक्ट करके आपको बताएंगे. तो लेट्स स्टार्ट ट्रेनर. यस प्लीज. ये छोटा सा एक्ट है, डेमो है जो आपको देखना है. ये चारों ट्रेनर है ना एक्सरसाइज करेंगे. लाइन करेक्ट. थोड़ा फ्रंट. यस. ये चारों ट्रेनर एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन सी एक्टिविटी, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी कर रहे हैं. तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज. स्टार्ट. आपको देखना है सब अलग अलग करने वाले हैं. आप 3, 2, 1 and go. रिलैक्स. ओके. अभी ये चारों ट्रेनरों ने एक्सरसाइज तो किया है, पर क्या कौन सी एक्सरसाइज की है वो मैं आपको बताता हूँ. इन्होंने किया है स्ट्रेंथ एक्टिविटी, इन्होंने किया है कार्डियो एक्टिविटी, इन्होंने एंड्योरेंस एक्टिविटी किया है और इन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी किया है. ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम कार्डियो एक्टिविटी करते हैं कंफर्ट जोन में एक्सरसाइज करने के लिए. तो ओनली फॉर कार्डियो एक्सरसाइज करने से नुकसान होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ आपकी बॉडी के मसल्स मास भी लॉस होते हैं साथ में. अकेले स्ट्रेंथ करने से भी नुकसान होता है, क्योंकि उनका कार्डियो एक्टिविटी इंप्रूव नहीं होता है. अकेला एंड्योरेंस एक्टिविटी करने से भी नुकसान होता है, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ और कार्डियो वीक रहता है. और अकेले फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करने से भी नुकसान होता है, बिकॉज ऑफ उन्होंने स्ट्रेंथ और कार्डियो नहीं किया. तो चारों एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन आपकी एक्सरसाइज में होना चाहिए. अभी मैं दूसरा एक बताता हूं कि ये लोग अदर एक्सरसाइज कैसे कर पाते. तो प्लीज सफल. रोल चेंज हो जाएगा. जिन्होंने कार्डियो किया था वो स्ट्रेंथ. ये चारों एक्सरसाइज वो लोग डिफरेंट टाइप में करेंगे. ओके. हाँ सेम पर चेंज थी जो. ओके स्टार्ट. 3, 2, 1 go. Scott. ओके रिलैक्स. अभी ये चारों जो ट्रेनर है, उन्होंने उनकी स्ट्रेंथ जो था उनका पहले जो किया था
वो वर्कआउट सही किया था, लेकिन ये एक्टिविटी जो किया ना वो उन्होंने पूरी नहीं कर पाए। तो ये एक्ट के जरिए बताना वाले हैं कि हम लोग के चारों एक्सरसाइज का आपको बैलेंस करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो एक्सरसाइज स्ट्रेंथ एक्टिविटी करते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ अच्छी रहती है लेकिन कार्डियो वीक रहता है, और स्ट्रेंथ का बेनिफिट है मसल्स इंक्रीज होना। जैसे सेम कार्डियो एक्सरसाइज करने से हार्ट, लंग्स और ब्रेन इंप्रूव होता है, लेकिन उनके मसल्स मास सामने लॉस होने के चांसेस है, तो उनको साथ में स्ट्रेंथ भी करना चाहिए। एंड्योरेंस एक्टिविटी वाले वो जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो ज्यादा करते हैं, तो स्पोर्ट्स पर्सन वाले के लिए क्या रहता है कि भाई वो एक्सरसाइज उनकी प्रोलॉन्ग टाइम पर रहती है, तो उनका स्ट्रेंथ वीक रहता है और कार्डियो भी वीक रहता है, और फ्लेक्सिबिलिटी करने वाले की स्ट्रेंथ और कार्डियो दोनों वीक होती है। तो हमारा जनरली जो हम वर्कआउट शेड्यूल बनाते हैं तो उसमें हम 3 डेज कार्डियो और 3 डेज स्ट्रेंथ रखते हैं। तो आपको वही एक्सरसाइज करना है जो हम यहाँ पे कराते हैं। हमने इस बार से स्टार्ट भी किया है कि 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और 2 दिन कार्डियो ट्रेनिंग और 1 दिन योगा। तो वही जरिया है हमारा, आपको वही बताना था एक्ट के जरिए कि भाई आपको अकेला स्ट्रेंथ नहीं करना है। लोग हमने देखा है कि लोग आधे घंटे 1 घंटा तक कार्डियो एक्टिविटी करते हैं और साथ में उसके बाद उनके मसल्स लॉस हो जाते हैं। वही सेम है कि जो स्ट्रेंथ करते हैं उनका कार्डियो एक्टिविटी कम रहता है, और बहुत सारे बॉडी बिल्डर है जो कार्डियो हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ भी हुई है। तो ये हमारा एक आज का टॉपिक था कि आपको पिलर ऑफ फिटनेस, ये चारों का बैलेंस करोगे तभी वो फिटनेस का पिलर उसके ऊपर टिका रहेगा, नहीं तो वो पिलर छत गिर जाएगी। तो थैंक यू guys, it was amazing. Thank you for this wonderful demonstration. इसमें मैं 1-2 चीज और ऐड करना चाहता हूँ सर, जो आपने बताया ना। मैं एक इंटरेस्टिंग स्टडी है, नॉट स्टडी बट एक्चुअल है ये, हमारा बायोलॉजी में जब हमारी एज 30 हो जाती है एनी ह्यूमन बीइंग की, तो फ्रॉम एज 30 in every 10 years, in every decade, any human being will lose on an average 3 to 5% of muscles. Yes, right. So that is nobody knows basically कि हमारे that is a natural process, it's a aging process. So जब हमारे मान लीजिए आप 30 के बाद 30 और 40 के डिकेड में अगर 5% मसल्स ऑटोमेटिकली लूज हो रहा है, तो you need to work it out properly. बिकॉज आप जब 60-70 के हो जाते हो तो आपका स्ट्रक्चर वो ढीला ढाला हो जाता है, बिकॉज कि आपकी बॉडी में से मसल्स नेचुरली लूज होते रहते हैं। तो उसको काउंटर हम कैसे कर सकते हैं, उसको हम रिवर्स कैसे कर सकते हैं? तो उसको रिवर्स करने के लिए हमें प्रॉपर डाइट और प्रॉपर एक्सरसाइज शेड्यूल, जैसा आपने बताया 4 पिलर, मैंने एक टेबल है, टेबल के 4 पिलर है, उसके ऊपर फिटनेस की छत रही है। अगर वो एक भी पिलर लूज हुआ तो गिर जाएगी, यानी उसको हम प्रॉपर फिटनेस नहीं बोल सकते। प्रॉपर फिटनेस की डेफिनेशन है आपको स्ट्रेंथ, कार्डियो, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एंड्योरेंस, ये चारों का कॉम्बिनेशन करके, एंड इट्स अ गेम ऑफ बैलेंसिंग। फिटनेस इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग, मसल्स बनाना, डोले शोले बनाना, इट्स नॉट फिटनेस बेसिकली। आपको फिटनेस अंदर से चारों का स्ट्रेंथनिंग होगा तो आपकी बॉडी एक स्ट्रक्चर में रहेगी, और वही हमारा आज का मोटिव है। और इसके अबव, ओवर एंड ऑल अबव, सेफ्टी भी काफी इंपॉर्टेंट है। यस, फ्री इंजरी फ्री वर्कआउट। हाँ, फ्री इंजरी फ्री वर्कआउट, बिकॉज अगर आप सेफ नहीं रहेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो इस सबको कनेक्ट करता है, वो है सेफ्टी वाला। और सर ओवरऑल कार्डियो करने से मल्टीपल इंजरी होने के चांसेस है जॉइंट्स में, एंकल, नी और बैक पे। करेक्ट, तो बिकॉज वो मैंने सीए मेंबर्स का जो एग्जांपल दिया, मैं खुद मिला था अभी हमारी मूवमेंट के थ्रू ही, जब उनसे हमारा कम्युनिकेशन हुआ था, तो उसका जो स्ट्रक्चर था, दो ही हैज लॉस्ट 30 kgs, बट वो स्ट्रक्चर बिल्कुल ही अच्छा नहीं था। ही ऑल्सो हिमसेल्फ फील्स के देयर इज समथिंग प्रॉब्लम इन माई बॉडी। So that's not we want to achieve through this movement. So it is just a demo to make you understand कि हमको क्या चाहिए फिटनेस से। ऐसा नहीं है कि जब फिटनेस का नाम लिया तो भागना शुरू कर दिया, दौड़ना शुरू कर दिया। You have to balance it out everything, because balancing is the success to key according to me. Thank you sir for this wonderful, insightful knowledge for our participants. Thank you. Yes, we would like to thanks to all the participants for joining this movement and making, in fact, this movement as a mega movement. Because of you guys, we are making our efforts, we are increasing our efforts, we are improvising our efforts to make you fit. Our event partner, My Fitness Expert team, thank you, sir. They are doing wonderful job through this in this event, and they are on a mission to make healthier community. So thank you, My Fitness Expert team, thank you, sir. Entire team. Yes, मैं आज का सेशन कंक्लूड करना चाहता हूँ एक मोटिवेशनल कोट से।
बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीख लो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। चलना है हमारी फिटनेस की जर्नी, उसमें हमको आगे बढ़ना है, बढ़ते रहना है। इट इज नॉट अ वन डे सॉल्यूशन, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. So see you tomorrow guys with Zumba session at 7:15 AM sharp with team of My Fitness Expert. Till then, be strong, be happy, be fit, be hit. Thank you.